रिकॉर्डिंग ऑन। प्रीवियस जो हमारा था ना उसमें हमने रिकॉर्डिंग नहीं की, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, रिकॉर्ड नहीं हुआ। जो पिछले आधे घंटे का लेक्चर था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, गड़बड़ हो गई। उम्मीद है आप लोग मार्क कर रहे होंगे, या फिर मैं एक दफ़ा दोबारा से ऑप्शंस आपको सारे दिखा दूंगा। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। ठीक है, अरुष्मा कह रही है मार्क तो कर रहे हैं। ठीक है, सही है, उम्मीद है मार्क कर रहे होंगे। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा ये जो सेलेक्टेड पेजेस हैं इनकी पीडीएफ आपको बना के ना, चूँकि वर्ड के ही हैं, बट मैं पीडीएफ बना के आपको चलें ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। क्लास एंड करने के बाद जो आज की क्लास, जो इससे प्रीवियस और अभी तक हमने जो कुछ लिखा, जो कुछ किया ना, उसका पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, सॉरी टू से। अब रिकॉर्ड हो रहा है, वो प्रीवियस वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है जी, चलें। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो, ये भी हमने कर लिया था, कुछ गड़बड़ हो गई, आगे चला गया। ठीक है, शायद यहीं तक किया था। अब नेक्स्ट जो है मैट्रिसेस में देखिएगा जी। अच्छा, ये तो हम कर चुके हैं। यही है ना, इसी को देखना था। ठीक है जी, तो चलें अब ज़रा देखिएगा। ये हमारे पास है 10, a diagonal matrix in which all the diagonal element are equal। डायगनल मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगनल एलिमेंट इक्वल हों, तो ये हम बात कर चुके हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है ना जी। और अगर वो सारे 1 1 1 हो जाए तो यूनिट मैट्रिक्स है। ये हमारे पास है, ये बात हमने की थी। और उसके अलावा नहीं है। सही है जी, नहीं है, नहीं है। चलें जी, और आगे चलते हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस मैट्रिसेस ये रहा। ठीक है जी। मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर नहीं होंगे तो फिर वो सिंगुलर मैट्रिक्स। एक रो एक से ज़्यादा कॉलम हो तो रोज मैट्रिक्स, और अगर एक कॉलम और एक से ज़्यादा रोज हो तो फिर वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है ना। चले, अब हमारे पास 2009 से ऑनवर्ड जो पास पेपर के हैं हमारे पास एमसीक्यूज, वो आगे देख लेते हैं कि 2009 में वही मल्टीप्लिकेशन वाला आया था जो आपसे कई दफ़ा डिस्कस भी किया। तो वो हमें अभी कहीं मिल जाएगा। ये रहा, ये हमारे पास है, देखिएगा जी। ये है, इफ द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर एम क्रॉस एन। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो क्या है, ऑर्डर ये है कि इनका जो ऑर्डर है, ए का एम क्रॉस एन है, बी का एन क्रॉस पी है, तो ए डॉट बी का ऑर्डर क्या होगा, पहले की रोज दूसरे का कॉलम। बहुत दफा बात हुई, पहले की रोज दूसरे का कॉलम, एम क्रॉस पी, एम क्रॉस पी, ऑप्शन ए। ठीक है ना जी, पहले की रोज दूसरे का कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी अ सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, मॉड ऑफ ए जीरो के इक्वल होता है। नॉन सिंगुलर के लिए मॉड ऑफ ए जीरो नहीं होता। अगर मॉड 1 आए तो फिर वो कैसा मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ख्याल रखिएगा, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है ना, तो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब जिसकी मॉड वैल्यू 1 है। और मॉड वैल्यू जीरो किसकी होगी, नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स की मॉड वैल्यू जीरो होगी। स्केलर मैट्रिक्स की मॉड वैल्यू जो है, अच्छा नल की भी होगी, और वो तो मैट्रिक्स ही पूरा जीरो होगा। और सिंगुलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स भी सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि उसका भी मॉड जीरो होगा। नॉन सिंगुलर जो है वो क्या होगा, उसका मॉड जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। और यूनिट मैट्रिक्स जो है वो क्या है, उसका मॉड 1 के इक्वल होगा। ठीक है ना जी, ख्याल रखिएगा। चलें जी, और नहीं है, और नहीं है। चलें जी, 2010 की तरफ चलते हैं। 2010, तो 2010 का 9 देखिएगा। ये इस तरह का जो है वो मैट्रिक्स में भी आता है, यहाँ भी बहुत दफ़ा जो है वो आ चुका है। एक मैट्रिक्स गिवन है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि क्या होगा जी, 1 मल्टीप्लाई होगा लेमडा के साथ और माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। तो ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड लेमडा इज इक्वल टू 6। ठीक है जी, वो फरा और रूज कह रही है 6 आएगा, बिल्कुल ठीक है जी, 6 आएगा। इसका आंसर 6 आएगा।
उसके बाद ये देखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I3 का मॉड, अभी बात हुई थी। यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो मॉड होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1 के। जो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मॉड होता है वो 1 के इक्वल होता है। आइदर वो जो है वो I2 हो, I3 हो, I4 हो, जो भी हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो मॉड वैल्यू होगी, मॉड्यूलस वैल्यू होगी, जो उसकी मैग्नीट्यूड होगी, वो 1 के इक्वल होगी। ठीक है ना जी। अच्छा, ये फॉन्ट तो सही है ना, इसको ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत तो नहीं है? थोड़ा सा और बड़ा तो नहीं करें? क्लियर नज़र आ रहा है ना? किसी ने, आप में से किसी ने कहा नहीं? चलें थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जूम कर दिया। चलिए, उसके बाद देखिएगा, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स किसके बराबर है? ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर मॉड ए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स में मॉड ए जीरो होगा, तो उसका तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जीरो से डिवाइड करने पे इंफिनिटी आ जाता है। ठीक है जी। मैट्रिसेस में और कुछ है? हाँ, लास्ट वाला। तो लास्ट वाले में हमारे पास जो है वो क्या है, लास्ट वाला हमारे पास जो है वो लास्ट वाला, इफ 2 लेमडा 3 4 सिंगुलर मैट्रिक्स है तो लेमडा निकालना है। तो ठीक है जी, ये 2 लेमडा मल्टीप्लाई होगा ए डी माइनस बी सी से, माइनस के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 लेमडा और माइनस 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। लेमडा 12 वहाँ जाके प्लस होगा, 4 वहाँ जाके डिवाइड करेगा, 12 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 4 वहाँ जाके डिवाइड करेगा। किसी ने आंसर बताया है, अरुष्मा कह रही है आंसर 3 आएगा, तो बिल्कुल ठीक है जी, आंसर 3 ही आएगा। ठीक है जी। देन हमारे पास है 2012, 2012 में सेकंड, द मैट्रिक्स क्या है जी, आंसर शायद बताया, फरा कह रही है आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। चलें जी, बिल्कुल ठीक का। स्केलर मैट्रिक्स है, √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। डायगनल में जो है वो अदर देन जीरो है और तीनों सेम है। डिफरेंट होते तो डायगनल सेम है तो स्केलर 1 1 1 होता तो यूनिट मैट्रिक्स। चलें जी, उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो क्या है, फिर वही, ये तो हर दफ़ा ही आ रहा है, लेमडा मल्टीप्लाई बाय 4 और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। स्केलर मैट्रिक्स है, तो कितना होगा जी, 4 लेमडा बराबर होगा, ठीक है जी, किसी ने आंसर बताया 6 के, लेमडा बराबर होगा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा। चलें जी, फरा और अरुष्मा दोनों ने ऑप्शन बताया है कि सी है, सी का मतलब है 3/2 है। ठीक है जी, 3/2 है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद और फिर ये आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी अ सिंगुलर। वो सिंगुलर कब होगा? वो सिंगुलर तब होगा जब मॉड ऑफ ए जीरो। अब देखिए, यहाँ पर ये भी पूछ लिया और यहाँ पर ये भी पूछ लिया, अब ये गलत है। एक ही पेपर में आप दो सेम सेम चीज़ें पूछ रहे हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स तो डिटर्मिनेंट जीरो रख के आपने वैल्यू निकाली और फिर यहाँ सिंगुलर मैट्रिक्स का भी ये पूछ रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत सारे और भी चैप्टर्स हैं जिनमें से चीज़ें दी जा सकती हैं, एक ही तरह के दो MCQ जो हैं वो नहीं होने चाहिए, और बस दे दिए। ठीक है जी, चलें। तो ये हो गए, अब 2013 की तरफ चलते हैं। 2013 का 4, a matrix in which the number of rows is equal to the number of columns, number of rows number of column बराबर है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना जी। तो ये जो हमारे प्रीलियम्स पेपर के MCQs हैं उसमें भी ये था और ये यहाँ पर भी है, वो पहले के ही हैं तो बाद में आए। चलिए जी, अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको सॉल्व करना है। 3/3 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट इसका जो है वो हमें बताना है यहाँ पे। तो चले फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर दें, तो ये 1 से एक्सपेंड होगा, ये रो ये कॉलम छोड़ी, ओमेगा 0 0 ओमेगा स्क्वायर और माइनस 0 प्लस 0, बाकी सारे तो ज़ीरो है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ए डी माइनस बी सी, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब और बाकी ज़ीरो। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, 1 होगा। ये हमने रो छोड़ दी थी, ये हमने कॉलम छोड़ दिया था, इससे एक्सपेंड किया ना R1 से, तो 1 से एक्सपेंड किया, ये रो ये कॉलम छोड़ा, ओमेगा 0 0 ओमेगा स्क्वायर ए डी माइनस बी सी, अच्छा माइनस 0 प्लस 0, बाकी तो 0 है, ए डी माइनस बी सी, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब माइनस 0, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये भी है, आसान ही है।
देन हमारे पास जो है वो 2014 14 में matrices this. If order of the matrices A and B respectively 2 rows 3 columns 2 by 3 and 3 by 4, तो A into B का क्या होगा, पहले की रोज दूसरे के कॉलम 2 by 4, दिस इज 2 by 4। मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आता है वो कैसे आता है, वो आता है पहले की रोज और दूसरे का कॉलम। चले जी, फिर वही आ गया, 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा लेमडा के साथ, ए डी माइनस बी सी, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। ठीक है जी, आप में से किसी ने आंसर बताया, बिल्कुल ठीक बताया होगा। तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये हमारे पास होगा 4 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा। फर्क नहीं है, ऑप्शन सी होगा, सी होगा 3 बाई 2 3 बाई 2 3 बाई 2 सी होगा, 3 बाई 2 सी होगा, बिल्कुल ठीक है जी, सी होगा। ठीक है जी, 2015 पे आ जाते हैं। 2015 ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मॉड ऑफ ए जीरो, स्क्वायर मैट्रिक्स सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर है, इज सेड टू बी अ सिंगुलर, सिंगुलर है तो जीरो, ठीक है ना जी। नॉन सिंगुलर होता तो नॉट इक्वल टू जीरो। और बताएं, ये रहा दी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स 1 2 3 का ट्रांसपोज, ये कैसा मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर है, कॉलम है, नॉन सिंगुलर है या रो मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी उसका मॉड निकलता है। मैग्नीट्यूड हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की फाइंड आउट करते हैं। ये कॉलम मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स है, बताएगा कोई, ये कॉलम मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स है। चले जी, मैसेज करके बताइए, रो मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। किसी एक ने बताया 1 2 3। चले जी, सुनैना ने आंसर दिया है, और कोई। चले जी, अरुष्मा ने भी आंसर दिया, और कोई। चले देखें 1 2 3, एक आंसर और आया, फरा का भी आंसर आया 1 2 3, इसके ऊपर टी भी लिखा हुआ है जनाब, तो थोड़ा सा आंखें खोल के देखिएगा। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली ये है, अब ये मैट्रिक्स है, अब ये मैट्रिक्स सही हुआ। पहले तो टी था ना, मतलब इसका तो ट्रांसपोज लेना था। अब जब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया जनाब, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। ख्याल रखिएगा, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद देखेंगे 1 2 3 तो रो है मगर ऊपर टी भी लिखा हुआ है, सो टी का मतलब ट्रांसपोज, रो को कॉलम बना दिया, सो दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है ना जी, ख्याल रखिएगा। 2016 पहला वाला, 2016 पहला वाला, तो सिंगुलर है तो फिर वही वैल्यू निकालो भाई। 3 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ और माइनस ए मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ये तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है इनको। तो क्या होगा जनाब, ये हो जाएगा 24 और 2 ए वहाँ चला जाएगा, तो 2 से ए 12 12, ऐसे ही है, 12 12 12, दिस इज 12। ठीक है, चलो। और ये 1 2 5 इज अ डैश मैट्रिक्स, अच्छा यहाँ ब्रैकेट भी होनी चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, लगा दीजिए जी खुद, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अब बताएं 1 2 5 रो मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स है, 1 2 5 रो मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है ना, कोई ट्रांसपोज तो नहीं है ना इसके ऊपर, एक रो दी हुई है, 1 2 5 एक रो है, प्रीवियस इसमें 1 2 3 या जो भी लिखा हुआ था मगर उस पर ट्रांसपोज था, तो जब ट्रांसपोज लिया तो वो कॉलम मैट्रिक्स बन गया था, ये रो मैट्रिक्स है। ठीक है जी, थोड़ा सा देख के सॉल्व कीजिएगा जनाब। अच्छा अब ये देखें, यहाँ भी इन्होंने एक ये 2 by 2 का देख के जो है वो एक ही वैल्यू पूछ ली, और इसी ईयर में जो है वो एक 2 by 2 का देखे मगर फिर वैल्यू नहीं पूछी। हाँ चले बताएं,
दिस मैट्रिक्स इज आ और एन, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। बताएं जी कैसा मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर तो नहीं है, रेक्टेंगुलर में रोज और कॉलम सेम नहीं होती, इसमें रोज और कॉलम सेम है, तो सर ये है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल है, स्केलर है या यूनिट है? अरुष्मा कह रही है डायगोनल है जी, और कोई? चले अरुष्मा की बात मान ही लेते हैं, डायगोनल है बिल्कुल। इसके डायगोनल में एलिमेंट है और दोनों डिफरेंट हैं, 2 और -2 है ना। अगर ये सेम होते ना 2 और 2, तो फिर ये स्केलर मैट्रिक्स होता, और अगर ये 1 1 1 हो जाते तो फिर ये यूनिट मैट्रिक्स होता। तो बिल्कुल ठीक कहा अरुष्मा ने, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट। If the order of two matrices A and B m cross n and n cross p, अब तो ये रट जाना चाहिए, then order of A cross B, पहले की रोज दूसरे का कॉलम, पहले की रोज m दूसरे के कॉलम p। अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे कहूं कि ऑर्डर ऑफ बी ए, तो बी ए का ऑर्डर क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ बी ए, पहले की रोज दूसरे के कॉलम, पहले की रोज, बी की रोज दूसरे के कॉलम, दूसरे के कॉलम कितने हैं? दूसरे के कॉलम भी हैं एन। ठीक है ना जी, तो ख्याल रखिएगा पहले की रोज। अब पहले का ऑर्डर हमारे पास है एन क्रॉस पी और दूसरे का है एम क्रॉस एन। पहले की रोज दूसरे का कॉलम, तो इसका जो आंसर आएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, एन बाय एन, जितनी रोज है उतने ही कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा खोपड़ी का इस्तेमाल कीजिएगा, ऐसा ना हो कि ए अब पेपर में 3 4 5 दफ़ा ए बी आया, अब कहीं एग्जामिनर ने गलती से बी ए लिख दिया तो आपने वही रटा रटाया, पहले का ये पहले ये लिखा हुआ है, नहीं पहले तो यहाँ पर जो पहले है यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे पहला और दूसरा, क्योंकि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए मैट्रिसेस में। ठीक है ना जी, तो ख्याल रखिएगा। चलें 2017, 2017 ये आ गया 2017। बताइए हर साल ही एक क्वेश्चन आता है। चलिए जी, आंसर किसी ने बताया, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस, अच्छा यही आता है 4 लैम्डा -6। 3 भी है, अच्छा 3 भी है, किसी ने कहा 3 भी है। चलें देख लेते जी 3 को, तो इसका आंसर क्या होगा? 3/2, 3/2। ठीक है ना जी, 3 भी है, 3 भी है। चलें जी 3 है रहा, तो ये फरहा ने कहा था 3 भी है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन इफ बोथ हैव सेम एलिमेंट, सेम ऑर्डर, सेम रो, सेम कॉलम, सेम ऑर्डर। एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, जितनी ए की रोज और कॉलम है बी के भी उतने रोज और कॉलम हो, 2/2 हो, 3/3 हो, 1/2 हो, 3/2 हो, 1/2 हो, कुछ भी हो, मतलब नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए पहले की कॉलम्स और दूसरे की रोज बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, ये तो हम मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, तो सेम ऑर्डर होगा तो फिर वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए पहले की कॉलम्स और दूसरे की रोज बराबर होंगी तो हो सकता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आता है ना उसमें पहले की रोज दूसरे के कॉलम, मल्टीप्लाई होने के लिए पहले के कॉलम्स दूसरे के रोज बराबर होने चाहिए। मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका ऑर्डर क्या होगा? पहले के रोज दूसरे के कॉलम्स। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 9 भी है, ये कह रही है 9 भी है। अच्छा, हम छोड़ते जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रही है जी, 9 भी है। A diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal, एक डायगनल मैट्रिक्स जिसके तमाम डायगनल एलिमेंट्स बराबर हों वो क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। बिल्कुल ऐसे ही है ना, ये बात भी हम कई दफ़ा कर चुके हैं। चलिए जी, उम्मीद है और शायद कोई हमने ना छोड़ा हो। 2018 थोड़ा देख के चलते हैं। 2018 ये नहीं, अरे ये कहाँ से आ गया? ये नहीं है, ये तो वो है, सेट है।
ये इफ ए बी एंड सी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, अभी जो हमने बात की थी, सी बी ए का इनवर्स, तो जब ब्रैकेट ओपन होगी ऑर्डर इनवर्स होगा, ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स। फरा कह रही है ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स, बिल्कुल सही कहा जी फरा ने। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए का मॉड को जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो किसके बराबर होगा जी? अब जब ए के मॉड को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ज़रा देखिएगा किसके बराबर होगा। ए इनवर्स किसके बराबर होता है, ज़रा यहाँ देखें, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। अच्छा जी, किसी ने आंसर भी दिया शायद, रूष्मा ने आंसर दिया है। ठीक है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर मॉड ऑफ ए। अब अगर वो ये कह रहा है कि आप ए इनवर्स को मॉड ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स को मॉड ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ मॉड ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मॉड ऑफ ए से मॉड ऑफ ए कैंसिल हुआ और बाकी क्या बचा? बाकी बचा एडजॉइंट ऑफ ए, या ए इनवर्स इसके बराबर है ना, मॉड ऑफ ए वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो मॉड ऑफ ए इंटू ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए, इसके बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, ऐसे है ना, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, ज़रा देखें, चाहे तो इस तरह समझ लें कि हमारे पास ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए को वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दें, मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई होगा ए इनवर्स के साथ, तो ये बराबर किसके है? ये बराबर है, ये बराबर किसके है? ये बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसा है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलेगी, ठीक है ना, यहाँ तो ये था। और है मैट्रिसेस का? नहीं है, नहीं है। अच्छा, मेरे पास 2019 का पेपर नहीं है, बताइए 2019 में मैट्रिसेस के एमसीक्यूज बताइए। इफ ए एंड बी आर, अरुष्मा कह रही हैं, आर मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन देन ए इंटू बी का ट्रांसपोज। तो 2019 में एक एमसीक्यूज ये है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज, एंड वी नो दैट कि वो बराबर है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये ऑप्शन जो भी है लगा दे। और कोई बताएं? एक एमसीक्यूज तो ये हो गया, और वो सिंगुलर मैट्रिक्स वाला भी तो आया होगा ना, जो लैम्डा की वैल्यू निकालता है, देखें 2019। और कोई मैट्रिक्स का एमसीक्यूज है? नहीं है जी। अरे भाई क्या हो गया, चेक करें। अच्छा देख रहे हैं, सॉरी सॉरी, देख लीजिए देख लीजिए मैट्रिक्स का। और कोई एमसीक्यूज है? ठीक है जी, अरुष्मा कह रही है कोफैक्टर A31 इज इक्वल टू A31 का कोफैक्टर निकालना है। अब मसला ये है कि आपको मैट्रिक्स तो मुझे बताना पड़ेगा ना, ऐसे तो हम नहीं निकाल सकते। पहले तो आप मैट्रिक्स बताएं। 3/3 का मैट्रिक्स होगा। सिद्रा कह रही है कि पहली रो में है 1 3 5, दूसरी रो बताएं। दूसरी रो है 2 4 7, तीसरी रो बताइए अरुष्मा। अच्छा, सिद्रा कह रही है 9 8 6, 9 8 6, गुड। चलिए, ये एक मैट्रिक्स दिया है और कोफैक्टर बताना है A13। तो देखें, कोफैक्टर बताना है ए, नहीं 1331, सॉरी, कोफैक्टर बताना है A31। अब A31 का मतलब है -1 की पावर 3+1। ठीक है जी, और थर्ड रो और पहला कॉल, सॉरी, थर्ड रो, थर्ड रो और थर्ड रो, ये आपने छोड़ दी थर्ड रो, और कौन सा कॉलम? पहला कॉलम, पहला कॉलम ये आपने छोड़ दिया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलें जी,
अब होगा क्या, ये होगा 3547, ठीक है जी। -1 की पावर 4 जो है वो क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इससे, 3 7 21 माइनस फॉर्मूले का, और 5 4 20, आंसर जो है वो क्या आया 1। देखिए जी आंसर 1 है, नंबर की फॉर्म में गिवन है ना, कहीं इस फॉर्म में तो गिवन नहीं है, मैट्रिक्स की फॉर्म में तो गिवन नहीं है, मैट्रिक्स की फॉर्म में होना नहीं चाहिए, वो माइनर में होता है। और उष्मा कह रही है जी, जी का मतलब, जी का मतलब जी 1 है ऑप्शन ए। चलिए जी ऑप्शन ए 1 है, ठीक है। तो हमने देखे माइनर भी निकाला और कोफैक्टर भी निकाला। जब कोफैक्टर निकालेंगे ना, तो कोफैक्टर निकालते हुए ए आई जे -1 की पावर आई प्लस जे, याद है ना हमने कोफैक्टर निकाले थे इनवर्स निकालते हुए, एडजॉइंट निकालते हुए, वो जो कोफैक्टर निकाले थे A11 A12 A13, तो कोफैक्टर निकालना था A1 A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के ये चारों ले लिया, -1 की पावर 3 + 1। अच्छा इसी में अगर माइनर निकालना होता 3 1, तो माइनर में फिर ये -1 की पावर नहीं आता, अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में होता तो 3547, अगर नंबर की फॉर्म में होता तो भी खैर उसका आंसर 1 ही आता, डिटर्मिनेंट ले लेते क्योंकि बाहर तो ये प्लस ही हो गया ना। अगर कोई और होता, लेट सपोज 2 3 होता या 3 2 होता, तो फिर माइनस आता, तो फिर कोफैक्टर और माइनर दोनों डिफरेंट हो जाते। क्लियर है, दो ही थे जी, शायद दो ही थे। तो चलें फिर अभी क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं, कल इंशाल्लाह हम जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम और सीक्वेंट सीरीज देखेंगे, और फिर उसके बाद जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है फिर उनके साथ ही देख लेंगे। मैसेज आया किसी का, सर 6 जून से कोचिंग खुल रहे हैं। जी शायद 7 तारीख से सिंध गवर्नमेंट ने कहा तो था, बट अभी वो फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, कि वो ओपन कर रहे हैं या लॉकडाउन लगा रहे हैं, क्योंकि आज